बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सब की। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आज मेरी प्यारी प्यारी बहनों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मैं जो है एक वजीफ़ा बताऊंगी बे औलादी के लिए। एंड में इंशाल्लाह आप वो पढ़ें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी गोद हरी करेंगे। तो जी, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो जी स्टार्ट करते हैं। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो। हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है, मगर एहसास कोई कोई करता है। और ये एहसास लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होता, बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितना मुखलिस हैं। जी बिल्कुल, रवैये ही बताते हैं इंसान को कि वो आपके साथ कितने सिंसियर हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैंने जो है बना रही हूँ, आज तो मैं बना रही थी पुलाव और बीफ पुलाव। तो यखनी मैंने चढ़ा दी थी। यखनी चढ़ा के तो मैंने फिर नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की। मैंने कहा चलिए आस्ता आस्ता जो है ना गोश्त गल जाएगा अच्छे से, तो उतनी देर में मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और नमाज के बाद फिर मैंने जो थी ये कटिंग वगैरह जो होती है, इसके लवाजमात जो होते हैं सारे पुलाव के, तो वो मैं करने लग गई थी, काटने लग गई थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पता ही नहीं चला टाइम का कि मगरिब हो गई। मैंने जाके लाइट जलाई गेट की, और बच्चों को भी नहीं पता था कि मगरिब का टाइम हो गया है। मैंने कहा चलो मैं ही चलाती हूँ जल्दी से। और सबसे पहले मैंने देगची में मैंने प्याज वगैरह डाला, खड़ा मसाला डाला, सारा कुछ। और इसमें जो थी दालचीनी वो तो बेचारी टूट ही नहीं रही थी। आप यकीन करें, मैंने इतना ज़ोर लगाया उसको तोड़ने का, इतना ज़ोर लगाया, बट वो टूट ही नहीं रही थी। मैंने कहा अच्छा भाई जितनी भी टूटती है ना वो डाल देती हूँ। खैर मैंने वो डाल दी। फिर मेरे तो हाथों में दर्द शुरू हो गया था, तो उसमें मैंने डाल दिया था सारा खड़ा मसाला डाल दिया था। उसके बाद जो था मैंने ऑयल डाला। ऑयल डाल के तो मैंने उसको अच्छे से प्याज को फ्राई किया। फ्राई करके तो मेरी पुलाव जो है ना वो बहुत ही मज़े की बनी थी। ये वो वाला गोश्त मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने कल जो थी पैकेट्स बना के रखे थे। तो मैंने कहा हम यूँ करते हैं कि पुलाव बना लेते हैं आज। तो यहाँ मगरिब का टाइम भी हो गया था। मैंने कहा चलो मगरिब भी पढ़ लेती हूँ मैं साथ साथ। तो जो गोश्त पड़ा हुआ था फिर मैंने उसी ही की पुलाव बना ली थी। तो मैंने कहा वो गोश्त मुझे कुछ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गोश्त मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने कहा इसका एक दफ़ा पुलाव ही बना लेते हैं। तो खैर मैंने पुलाव बनाई थी। पुलाव तो इसकी बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, आप यकीन करें। और मैंने कहा अच्छा भाई सालन में तो मज़ा नहीं आया, मगर पुलाव में जो था ना वो बहुत ही अच्छा बना था मेरा माशाल्लाह से। तो यहाँ पे मैंने सारी फिर उसकी और जो मज़ीद कटिंग वगैरह थी वो मैंने कर ली थी। और जो है वो चावल वगैरह भी मैंने कहा चलो साथ ही में चावल जो है वो भी भिगो के रख देती हूँ। ये ना हो कि जब मैं चावल बनाने लगूँ और जो है वो मेरे चावल ही ना भीगे हुए हों। खैर मैंने चावलों को भी भिगो दिया था उधर। और चावलों को ज़रा ये था कि मैंने थोड़े से नीम गर्म पानी से भिगोया था, ताकि वो जल्दी से जो है वो जो है चावल जो हैं भीग जाएँ अच्छे से। तो इधर मैंने मसाला वगैरह बना, इधर मसाला बन गया था। तो अब मैं आपको बताती हूँ बे औलादी के लिए एक ज़बरदस्त वजीफ़ा अपनी बहनों के लिए। वो ज़रूर करें इस वजीफ़े को, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जो है वो गोद हरी करेंगे। मगर इसमें नमाज की पाबंदी है। प्लीज़ आप नमाज जो है वो 5 वक्त की आपको पढ़नी है, कम अज़ कम 3 महीने। तो मैं सबसे पहले क्या है कि मैं आपको बताती हूँ कि हर नमाज के बाद आपने 300 बार जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और उसका मामूल बना लेना है हर पांचों नमाज में। जब नमाज़ पढ़ लेते हैं, दुआ मांगते हैं, तो उसमें आपने ये सारा कुछ पढ़ना है, 300 बार पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो वजीफ़ा है ये मर्द भी कर सकते हैं और औरतें भी कर सकती हैं। तो ठीक है, आपने ये पढ़ना है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको 3 महीने के बाद ये जो अमल है जो भी आप कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको अब औलाद की नेमत से नवाजेगा इंशाल्लाह। और मेरी सब बहन भाइयों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी बहनों को औलाद की नेमत से नवाजे, क्योंकि औलाद बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। जैसे वालिदैन बहुत बड़ी नेमत होते हैं, वैसे औलाद भी बहुत बड़ी नेमत है। तो चलें अब आते हैं हम पुलाव की तरफ। तो ये देखें जी, पुलाव मेरा कितना मज़ेदार और टेस्टी और यमी यमी सा बन गया है।
और इसको मेरे चावल इतने मज़े के बनते हैं ना, इतने खड़े खड़े बनते हैं ना, आप यकीन करें कि बहुत ही, ये देखिए बहुत ही मज़े के लग रहे होते हैं देखने में, और खाने में भी जितने देखने में मज़े के लग रहे होते हैं ना, वैसे खाने में भी बहुत मज़े के लग रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया था रायता, मिक्स रायता वेजिटेबल के साथ, वही प्याज, टमाटर और खीरा, हरी मिर्चें, धनिया, काली मिर्च, नमक और दही, इनमें डाल के मैंने सारा वो जो था वो रायते को अच्छे से मिक्स कर लिया था। मुझे ये वाला रायता बेहद पसंद है, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। सलाद तो खाती हूँ, ज़ाहिर सी बात है, फिर ये होता है कि ये पुलाव के साथ ज़रा अच्छा लगता है ये। तो यूँ फिर बस जैसे ही खाना बन जाता है तो सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं ही खाती हूँ और आज तो मेरी छोटी बेटी भी, हानिया भी, मुझे कह रही थी मम्मा मैंने भी खाना खाना है, मेरा भी साथ खाना रखिएगा। तो मैंने उसकी प्लेट भी बना दी थी, अपनी भी बना दी थी, और साथ में दूध भी चढ़ा दिया था। मैंने कहा नहीं, सबसे पहले मैं चावल खाती हूँ जो कि बहुत टेस्टी बने हुए थे। आप भी कहते होंगे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, है ना, अपनी तारीफ़ मैं खुद ही कर रही हूँ चलो कोई गल नहीं, अपनी तारीफ़ भी करनी चाहिए, कोई करे ना करे, अपनी तो करनी चाहिए ना, खुद खुश होता है दिल। खैर यहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है, लगता है अच्छे अच्छे से बादल आने शुरू हो गए, हवाएं तेज़ चलनी शुरू हो गई हैं। या अल्लाह, बीमार हैं उन्हें शफ़ा अता फ़रमा, और जो परेशान हैं उन्हें खुशियाँ अता फ़रमा, जो तेरी रहमत के तलबगार हैं उन पर अपने खास रहमत अता फ़रमा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ रहें खुश रहें, कोई गलती हो गई हो प्लीज़ माफ़ कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।